नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कोरोना टेस्टिंग लैब की, जिसका सीएम गहलोत ने आज उद्घाटन किया। फिर बात करेंगे राजस्थान में कोरोना काल की, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आएगा। बुलेटिन में आगे बताएंगे चाचा नेहरू को नमन के बाद पायलट ने केंद्र सरकार पर कैसे पलटवार किया। इसके अलावा बात एसीबी के मिशन एंटी करप्शन की, जहां एसीबी ने शहर शहर घूसखोरों पर शिकंजा कसा। साथ ही बात होगी नौतपा के तीसरे दिन की, जहां लोग गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेल रहे हैं। इसके अलावा बताएंगे कैसे उड़ते आतंक बन रहे हैं हरियाली के हत्यारे। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारू राजस्थान। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले आपको वो बता दें। सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अपने ही स्कूल, अपने ही जिले में एग्जाम दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान किया है। दरअसल सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अब स्टूडेंट्स अपने स्कूल और अपने ही जिले में एग्जाम दे सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज 2 बड़े ऐलान किए। पहला, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ता है, उन्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसी में वो अपनी बोर्ड परीक्षाएं दे सकेंगे। और दूसरा बड़ा ऐलान ये कि जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के कारण किसी दूसरी जगह फंस गए हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल से संपर्क करके अपने गृह जिले में ही बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए उन्हें सूचना जून के पहले सप्ताह में दे दी जाएगी। अभी लगातार मेरे पास जो सूचनाएं आ रही थी और आपसे जो लगातार संवाद भी मेरा हो रहा है, तो आपके सामने पहली समस्या तो ये थी कि उन स्कूलों में जाकर के वहाँ परीक्षा देनी पड़ेगी, बहुत दूर हैं। तो ये दूसरी जगह जो सेंटर होते थे, उन दूसरी जगह सेंटर होने के को भी निस्तारित करके पहला निर्णय सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा था कि वो आप अपने ही स्कूल में आपका सेंटर होगा। तो ये काफी कुछ सहूलियत आपको मिली होगी कि अब आपको दूसरी जगह, दूसरे केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो इंटर और हाई स्कूल की बची हुई परीक्षाएं हैं। मरुधरा में भयंकर मुसीबत आने वाली है। अन्नदाताओं पर बड़ा कहर ढाने वाली है। $8,000 करोड़ दुश्मन हो सकते हैं तैयार। एक साथ कर सकते हैं करारा वार। ये हरियाली के सबसे बड़े हत्यारे हैं। अन्नदाताओं के अरमानों के काल हैं। इनके हमले से बचना मुश्किल है। इस टेरर का क्या कोई हल है? हो जाओ सावधान, इनकी तैयारी पूरी है। कुनबा बढ़ने से पहले ही खात्मा जरूरी है। जी हां, कोरोना के संकट काल में टिड्डियों का टेरर मरुधरा के लिए नई मुसीबत बना हुआ है। यूएन एजेंसी की नई चेतावनी ने तो यह टेरर और बढ़ा दिया है। अन्नदाताओं के अरमान धुल जाएंगे।
हरियाली के हत्यारों के निवाले बन जाएंगे। हवाई हमले का भय सता रहा है। टिड्डियों का टेरर टेंशन बढ़ा रहा है। क्या एक साथ 8,000 करोड़ दुश्मन करेंगे वार? क्या इस करारे वार को झेलने की तैयारी है? अगर नहीं तो मरुधरा पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अन्नदाताओं के अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ध्यान से देखिए, आसमान में उड़ान भर रहे हरियाली के इन सबसे बड़े हत्यारों को। देखते ही देखते ये हत्यारे अन्नदाताओं के अरमानों को अपना निवाला बना डालते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो कोई हथियार काम नहीं करता, क्योंकि एक मरता है तो 1000 पैदा हो जाते हैं। और अब तो एक साथ 8,000 करोड़ दुश्मनों के पैदा होने की तैयारी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि एजेंसी के अधिकारी कीथ क्रेसमैन की चेतावनी डरा रही है। क्रेसमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में एक साथ करोड़ों टिड्डियों का अटैक मरुधरा पर हो सकता है। दावा है कि राजस्थान से लगते भारत पाक बॉर्डर पर जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साथ कितनी टिड्डियां पैदा होने वाली हैं? नहीं तो जान लीजिए, 8,000 करोड़ टिड्डियां एक साथ पैदा होंगी। वो भी आम नहीं बल्कि रेगिस्तानी टिड्डियां, जो फसलों के लिए दुनिया की सबसे विनाशकारी किस्म है। ये टिड्डियां गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सिरोही, दौसा, यहां तक कि जयपुर में भी अटैक कर सकती हैं। सोचिए, जब 8,000 करोड़ टिड्डियों का अटैक होगा तो खेतों की हालत क्या होगी। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर इतनी बड़ी ब्रीडिंग इस इलाके में ही क्यों हो सकती है। आमतौर पर भारत में 1 जून से मॉनसून की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में टिड्डियों को अंडे देने के लिए जिस नमी की जरूरत होती है वो मिल जाती है। अब ये डेजर्ट टिड्डियां हैं तो इन्हें रेतीला इलाका ही रास आता है। इस हिसाब से भारत पाक बॉर्डर का राजस्थान वाला हिस्सा इनके लिए बिल्कुल मुफीद बैठता है। बारिश के बाद खेतों की हरियाली भी इन्हें खूब लुभाती है, लिहाजा पेट भरते हुए ब्रीडिंग करती हैं। ऐसा नहीं है कि इन टिड्डियों पर काबू पाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही हो। राज्य के कृषि विभाग का दावा है कि जहां जहां टिड्डी दल आ रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। इसको लेकर केंद्र से भी अपील की गई है ताकि ग्लोबल हो रहे टिड्डी टेरर पर विश्व स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जा सकें। फिलहाल बेहतर यही होगा कि यूएन एजेंसी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए 8,000 करोड़ का कुनबा तैयार होने से पहले ही इन्हें खत्म नहीं किया गया तो वाकई ये टिड्डियों का अटैक मरुधरा के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में आसमान से आफत बनकर आए टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। सरहदी इलाके में तेजी से आगे बढ़ते हुए करोड़ों की तादाद में टिड्डियों ने जयपुर तक किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। आसमान से दुश्मन का हमला, छोटे घुसपैठिए ने मचाया कोहराम। टिड्डियों का टेरर रिटर्न्स, फसलों पर धावा,
किसान बेहाल। टिड्डियों की जद में जयपुर, मिर्च और टमाटर की फसल बर्बाद। आसमान में उड़ता ये वो आतंक है जो तबाही मचा रहा है। हरियाली का ये दुश्मन जिधर से गुजर रहा है वहां किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। करोड़ों की तादाद में सरहद पार से आए ये वो छोटे घुसपैठिए हैं जिनका रौद्र रूप किसानों में खौफ भर दे रहा है। ये टिड्डियों का टेरर रिटर्न्स है। प्रदेश के कई जिलों में करीब 55,000 हेक्टेयर इलाके में लहलहाती फसलों को तबाह कर टिड्डियों का दल आगे बढ़ गया। ये रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे और फसलों को पल भर में चट कर रहा है। एक साथ फसलों पर हमला कर ये कुछ मिनट में ही उसकी पत्तियां और बाली तक चबा रहा है। टिड्डियों के दल ने एक इलाके से दूसरे इलाके तक तबाही मचाते हुए जयपुर को भी अपनी जद में ले लिया। जयपुर के आसपास के इलाकों में टिड्डियों ने जहां भी डेरा जमाया वहां तबाही के निशान छोड़ते हुए आगे चली गई। हरे भरे पेड़ ठूठ में तब्दील हो गए। राजस्थान में टिड्डियां बड़ी तबाही मचा रही है। जयपुर में भी टिड्डियां घुस आई है और बड़ी मात्रा में जो है टिड्डियों ने यहाँ पर धावा बोला है और तबाह कर दिया है। यहाँ चाहे वो फसल हो चाहे पेड़ हो। इस वक्त हम जयपुर के पास ही एक खेत में मौजूद है और यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर टिड्डियों ने धावा बोला है और पूरी तरीके से जो पेड़ हैं उनको चट कर गई है टिड्डियाँ। करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ यहाँ पर आई थी। जयपुर की अगर बात की जाए तो अब तक 4 स्वयं यहाँ पर जो है वो टिड्डियों के आ चुके हैं। लगातार 4-5 दिन से यहाँ पर प्रकोप बना हुआ है टिड्डियों का जयपुर जिले की अगर बात की जाए तो, और लगातार यहाँ पर नुकसान पहुँचा रही है टिड्डियाँ। नियंत्रण के हालांकि प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर जो है वो खतरा बना हुआ है क्योंकि अभी भी जयपुर जिले में ही जो है टिड्डियाँ मंडरा रही है। टिड्डियों ने लहलहाती सब्जियों की फसलों को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आमतौर पर टिड्डियां करेला और मिर्च की फसलों पर हमला नहीं बोलती हैं, लेकिन इस बार टिड्डियां मिर्च और करेले की पत्तियों को भी चट कर गईं। टिड्डियों के हमले में टमाटर की फसल भी चौपट हो गई है। किसान बेहाल हो गए हैं। करेले की बेल को भी नहीं छोड़ी, करेले साबुत का बेल को भी नहीं छोड़ी, सब पेड़ों को नाश कर दिया। एक भी पेड़ ऐसा अभी तक सुरक्षित नहीं है और ना होने की संभावना है इसके अंदर। सर ये मिर्चियाँ लगी हुई है, देखो कितनी बड़ी है और ये उस टाइम फूल खूब आ रहे थे इसके अंदर। और जिस दिन टिड्डियाँ आई ना रात को तो इतनी आई जिसकी हड्डियाँ में गिन नहीं पाए और यहाँ आके सारे झुंड की झुंड बैठ गए और सारे ठूंठ कर दिए इसको। जो मेरी मिर्चियों क्या खाएगी, मिर्चियों को खा गई वो। ये देखो सारी मैंने मिर्चियों सारी खा गई है और टमाटर है वो टमाटर को खा गई। टिड्डियों के हमले से बचे फसलों में किसानों ने पानी देना छोड़ दिया है क्योंकि टिड्डियां मिर्च के फूलों और नरम पत्तियों को पूरी तरह चट कर चुकी हैं, जिससे अब फसलों में फल लगना मुमकिन नहीं है। टिड्डियों के हमले में सिर्फ एक रात में इतनी तबाही मची है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हर रोज टिड्डियों का अलग अलग दल दूसरे जिलों में दाखिल होकर फसलों पर धावा बोल रहा है और बेबस किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। अब बड़ी चिंता आने वाली खरीफ की फसलों को लेकर है। ऐसे में इन जिद्दी टिड्डियों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो टिड्डियों को खत्म करना बड़ी चुनौती बन जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। तो बड़े पैमाने पर टिड्डियां जो हैं वो नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, खतरा बहुत बड़ा है, नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है, लेकिन संभलने की जरूरत है और ऐसे में जरूरत है कि इस खतरे को खत्म कैसे किया जाए, उसको लेकर के तैयारी क्या है? देखिए अभिषेक, ये पहला मौका है जब टिड्डियों पर सरकार की ओर से नियंत्रण पाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। शायद आपने भी कभी सुना नहीं होगा, 1993 में सबसे ज़्यादा जो है तबाही मचाई थी टिड्डी ने और उसके बाद में पिछले साल 2000 टिड्डी दल आए थे राजस्थान में और उसके बाद से अब तक के आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान का पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और अगले 1 महीने में अगर इन टिड्डी दलों को खत्म नहीं किया गया तो फिर इनकी ब्रीडिंग होगी। इस वक्त जो टिड्डी है आप जो देख रहे हैं या जिन टिड्डियों को मारा जा रहा है,
ये अभी अंडे नहीं दे रही हैं। 90 दिन की जिंदगी होती है इनकी, लेकिन 90 दिन में जब ये खुद ब खुद मरती है तब तक ये 250-300 अंडे दे जाती है। यानी कि एक टिड्डी 300 टिड्डियां अपने पीछे छोड़ जाती हैं। और जैसे ही नमी का मौसम आएगा यानी कि बारिश होगी तब ये अंडे देगी, और उस वक्त खरीफ की फसलें जब लहलाने लगेगी तब ये धावा बोलेंगी और पूरी फसलें चौपट हो जाएगी। राजस्थान की मुख्य फसल खरीफ की होती है, जब खेतों में बाजरा है, मूंग है, दालें हैं, तिल है, ग्वार है, जब ये फसलें होती है सबसे ज्यादा किसान जो है यही फसलें बोते हैं और सबसे बड़े रकबे में यानी पूरे राजस्थान में खेती होती है उस वक्त। अभी भले खेती नहीं है, लेकिन अगला जो 1 महीना अगर उस वक्त तक राजस्थान की सरकार ने टिड्डी दलों को खत्म नहीं किया तो फिर आप यकीन मानिएगा कि अभी कोई 1 दर्जन दल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब खरीफ की फसल के लिए भी सोचने की जरूरत है। हमारे साथ दिनेश भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि आप खेतों में गए जयपुर के और वहां की स्थिति को देखा कि वहां किस तरीके से फसलों को नुकसान हुआ है और किस तरीके से पेड़ों के जो पत्ते हैं उसे पूरी तरीके से चट कर गए हैं। तो ऐसे में तैयारी कितनी है और किस तरीके से इस टिड्डी का जो प्रकोप है उसे रोकने को लेकर के प्रयास चल रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए तैयारी तो बड़े स्तर पर है, लेकिन खतरा जितना बड़ा है उसके सामने वो तैयारियां पूरी तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो टिड्डियां आ रही है और उन पर पूरी तरह काबू पाना लगभग जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है लगातार, टिड्डी चेतावनी संगठन भी जुटा हुआ है, कृषि विभाग भी जुटा हुआ है। अब तक तकरीबन 50,000 लीटर कीटनाशक इन टिड्डियों पर जो है वो वेस्ट किया जा चुका है। 50,000 लीटर जो है कीटनाशक ये टिड्डियां घटक चुकी है। तकरीबन 67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी तक नियंत्रण पाया जा चुका है टिड्डियों पर, लेकिन अभी तक तकरीबन 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिनमें ये टिड्डियां तबाही मचा चुकी है, फसलों को नष्ट कर चुकी है। अभी किसानों के लिए राहत की बात केवल इतनी कही जा सकती है कि अभी खरीफ की फसल जो है वो खेतों में खड़ी हुई नहीं है। जब ये खरीफ की बुआई हो जाएगी और उसके बाद जब फसल उगेगी तो उसके बाद अगर ये खतरा कायम रहता है तो बहुत बड़ा जो है वो संकट आने वाला है। खाद्यान्न तक का संकट जो है हम कह सकते हैं कि हो सकता है। बिल्कुल दिनेश, तो उससे पहले इस पे नियंत्रण अगर पा लिया जाए तो बेहतर होगा। दौसा की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे आशीष की दौसा की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां भी लगातार टिड्डियों का जो अटैक है वो जारी है। बिल्कुल, वर्तमान के अपडेट की बात करें तो इस समय दौसा में 2 जगह टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं और एक अलवर जिले से प्रवेश किया है दौसा में, एक जयपुर जिले से प्रवेश किया है और ये पहला मौका होगा जब एक रात में 2 जगह टिड्डियों का पड़ाव रहेगा। इस समय कृषि विभाग पूरी तैयारियां कर चुका है, 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि टिड्डियों का पड़ाव डलने वाला है। क्योंकि 20 से 25 मिनट बाद में जब अंधेरा हो जाएगा तब ये टिड्डियों का मूवमेंट पूरी तरह रुक जाएगा, क्योंकि अंधेरे में टिड्डियों का मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद में जिस भी गांव में टिड्डियां ठहरेंगी वहां पर कृषि विभाग टिड्डियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाएगा। ऐसे में आज ये पिछले 7 दिन की बात करें तो 7 दिन में ये 7वां टिड्डी दल है जो दौसा में हमला किया है और लगातार आज एक दिन में 2 टिड्डी दलों ने हमला किया है। एक दौसा शहर के ऊपर होकर गुजरा है जो आलूदा के आसपास इस समय मूवमेंट कर रहा है, वहीं दूसरा जो अलवर जिले से प्रवेश किया है वो बोरोदा और बापी इलाके में मूवमेंट कर रहा है। ऐसे में दोनों ही टिड्डी दल खतरे को दर्शा रहे हैं और काफी भारी मात्रा में ये टिड्डियां हैं जो जहां भी आज इनका पड़ाव रहेगा उस क्षेत्र के किसानों के लिए मुसीबत बनेगी और क्योंकि वहां जो फसलें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, सब्जियां होंगी, सभी को ये चट कर जाएंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबूलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो टिड्डी दल लगातार अटैक कर रहे हैं, प्रयास जरूर चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको